गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल किसके बेस पे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। हमने किए थे मोमेंट्स के बाद जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं वो हम देखेंगे। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3 एंड वेरिएंस इज 4। तो इसने बोला है कि क्या अगर हमारा मीन दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है, एन पी इज इक्वल टू 3 और वेरिएंस कितना दिया है, एन पी क्यू इक्वल टू 4। तो ये बोल रहा है क्या ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ से देखो इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हम वेरिएंस को डिवाइड कर दे किससे, मीन से, तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, सिर्फ क्यू की वैल्यू बचेगी। और क्यू की वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ पे एनपी से एनपी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से ये कितना था 4/3। क्यू की वैल्यू देखो ये 4 थी ना वैल्यू और ये 3 थी, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, जो कि क्या है इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 पॉइंट समथिंग, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से इंक्रीज नहीं होती है ना, हमेशा क्या होती है 1 होती है, 1 से एक्सीड नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मीन और वेरिएंस गिवन है ये किसकी फॉर्मेशन नहीं करते, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मेशन नहीं करते। तो स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ये जो गिवन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 4/3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये बोल रहा है कि मीन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एन पी इज इक्वल टू कितना है 4 और वेरिएंस कितना है, मतलब कि एन पी क्यू इक्वल टू कितना है 4/3। हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमें अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हम p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका pmf क्या होता है, pmf होता है ncx p रेज टू द पावर x q रेज टू द पावर n माइनस x। अब हमें क्या चाहिए, p और q की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ से npq को डिवाइड कर देंगे किससे, np से। तो वैल्यू कितनी आएगी 4/3 डिवाइड बाई 4। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे q की वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई करके 1/3। तो p की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। अब p और q की वैल्यू आ गई तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कितनी हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस, अगर हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो 0, मतलब 0 अक्रेंस हो रही है, जैसे कि अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड की अक्रेंस क्या है 0 है, तो इसका मतलब क्या है वहाँ पे टेल की अक्रेंस हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0, कितनी, मतलब लेस देन इक्वल टू 0 मतलब कि इक्वल टू 0 हो गई, कितनी आ जाएगी qn। क्यों, क्योंकि जब हम समेशन x फ्रॉम 0 टू n करते हैं ncx p रेज टू द पावर x q रेज टू द पावर n माइनस x की वैल्यू कितनी होती है q प्लस p की पावर n। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 0 है ना, तो q की पावर कितनी आ जाएगी n। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कितना आ गया 1 माइनस q रेज टू द पावर n, और q की वैल्यू कितनी है 1/3 है, यहाँ से निकाली थी 1/3 पुट कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से थर्ड एग्जांपल जो बोला इसने कि x है वो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो हमें शो करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एन माइनस पी स्केयर माइनस पी का होल स्केयर इक्वल टू पी क्यू बाई एन, और कोवेरियंस ऑफ एक्स एन कोमा एन माइनस एक्स एन एक्स बाई एन इक्वल टू माइनस पी क्यू बाई एन। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है। तो इसको हम शो कैसे कर सकते हैं, देखो हमें पता है कि x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन कितना है n, विद पैरामीटर n एंड p, और मीन कितना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू कितना है np, और वेरिएंस ऑफ x कितना है npq। तो यहाँ से अगर हम क्या कर दे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई n कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारी एक्सपेक्टेशन, मतलब जो एक्सपेक्टेशन की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें क्या था कि कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है और वेरिएबल पे क्या लग जाती है एक्सपेक्टेशन, तो 1/n हो गया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितनी थी हमारी np, तो np बाई n मतलब कि किसके इक्वल आ गई p के। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई n किसके इक्वल आ गई p के। अब इसके बाद ऐसे ही अगर हम वेरिएंस निकाल ले
वेरिएंस ऑफ एक्स बाई एन, तो वो कितना आ जाएगा 1/n² बाहर आ जाएगा और वेरिएंस ऑफ एक्स। अब वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी है NPQ, तो 1/n² इंटू NPQ कितनी वैल्यू बन गई है PQ/n, ये वैल्यू बन गई। अब हमें फर्स्ट क्या प्रूव करना है, फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्स बाई एन माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ/n आना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको हम ओपन करें एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन, और p की वैल्यू कितनी आई थी एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन, तो यहाँ पे p की जगह क्या पुट कर दे एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन का स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ये कितना होता है वेरिएंस ऑफ x के इक्वल होता है। तो ये कितना बन गया वेरिएंस ऑफ x बाई एन के, और वेरिएंस ऑफ x बाई एन की वैल्यू कितनी आई थी हमारी PQ/n, यहाँ से निकाल ली थी हमने, तो ये कितना आ गया PQ/n के। तो ये हमें यही प्रूव करना था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन माइनस पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए PQ/n के। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हमने यहाँ से प्रूव कर दी। अब सेकेंड टर्म में क्या है, कोवेरियंस प्रूव करना है। कोवेरियंस ऑफ x बाई एन माइनस n माइनस x बाई एन, ठीक है, ये प्रूव करना है। अब हमें पता है कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अगर निकाल रहे हैं तो वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको कैसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ठीक है, ये दो टर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम कोवेरियंस को क्या कर लेंगे ओपन कर लेंगे। देखो कोवेरियंस ऑफ x बाई एन माइनस n माइनस एक्स बाई एन इक्वल टू, सॉरी यहाँ माइनस नहीं कॉमा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन, ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए, इनटू यहाँ पे प्लस इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ n माइनस एक्स बाई एन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ n माइनस एक्स, सॉरी यहाँ x बाई एन। ठीक है, ये बन गई टर्म हमारी। अब क्या करें, इस टर्म को हम ओपन कर लें। अब हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन कितनी आई थी p के इक्वल, हमारी यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन कितनी आई थी p के इक्वल, तो वैल्यू पुट कर देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन माइनस पी। ठीक है, और ये कितनी होगी, सॉरी ये एक्सपेक्टेशन इस पे कंप्लीट पे आती है, मैंने फॉर्मूला गलत बता दिया, यहाँ कंप्लीट पे एक्सपेक्टेशन आती है तभी होएगा ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन और ये, ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन माइनस पी इंटू कितना n, यहाँ से कितना आ जाएगा n बाई एन कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एन। ठीक है, ये टर्म बन गई एक तो, और दूसरी क्या बन जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एन, है ना। अब इस टर्म को अगर ओपन कर लें तो ये बन गई एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन माइनस पी इंटू 1 माइनस एक्स बाई एन, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, माइनस ये कितना बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट तो 1 ही रहेगा, है ना, तो 1 और एक्सपेक्टेशन x बाई एन पे लगेगी तो क्या आ जाएगा p। ठीक है, अंदर जाके एक्सपेक्टेशन 1 पे तो 1 ही रहनी है, कांस्टेंट की तो 1 रहेगी, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन कितना है p के इक्वल, तो ये टर्म बन गई हमारी। अब इस टर्म को क्या कर लेंगे ओपन कर लेंगे फिर से, तो ये टर्म हमारी होगी x बाई एन माइनस पी इंटू 1 माइनस एक्स बाई एन माइनस 1 माइनस पी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x बाई एन माइनस पी, और इसको ओपन करेंगे तो ये 1 कैंसिल आउट हो गया इससे, और ये क्या बचेगा p माइनस एक्स बाई एन। ठीक है, यही टर्म बचेगी।
तो यहाँ से या फिर ये इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन माइनस पी, और माइनस कॉमन निकाल ले तो x बाई एन माइनस पी, यही टर्म बचेगी। अब इसका क्या, माइनस बाहर निकाल लें एक्सपेक्टेशन से, तो माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ कितना बच गया, x बाई एन माइनस पी का स्केयर है ना, p का स्केयर हो गया। अब x बाई एन माइनस पी का स्केयर किसके इक्वल होता है, अब हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्केयर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x होता है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन कितना था, p के इक्वल आया था, तो ये यही वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ माइनस वेरिएंस ऑफ x बाई एन, और वेरिएंस ऑफ x बाई एन कितना आया था, p बाई क्यू के इक्वल, p क्यू बाई एन के इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस पी क्यू बाई एन के इक्वल, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ से देखो माइनस पी क्यू बाई एन, इसमें क्या किया, कोवेरियंस का फॉर्मूला लगा दिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन इंटू एन माइनस एक्स बाई एन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ n माइनस एक्स बाई एन। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने गलती से बोल दिया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होता है, कोवेरियंस का फॉर्मूला। और दूसरा एक और क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ये किससे आ जाएगा, जब हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है, और इससे हमने ये वैल्यू निकाल ली। तो ये थे एग्जाम्पल। इसके बाद रिकरेंस रिलेशन आता है मूवमेंट्स का, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।